रियान पराग आउट या नॉट आउट, अंपायर से हुई गंदी लड़ाई, एक तस्वीर से सामने आई विकेट की सच्चाई। तो राजस्थान रॉयल्स को तो गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुकाबले में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब इस मैच के बाद, इस मैच के दौरान जो हुआ उस पर एक विवाद हो गया है, और वो विवाद हुआ है रियान पराग को आउट देने पर। क्या है पूरा मामला, आपको मैं पूरी तसल्ली से समझाता हूं। तो देखिए, 7वां ओवर था राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजी का, और गेंदबाज थे कुलवंत खजरोलिया। और रियान पराग जो राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज हैं, वो शॉट खेलते हैं, और जो गेंद है वो पीछे खड़े विकेट कीपर बटलर के पास चली जाती है। बटलर अपील करते हैं और अंपायर इसको आउट दे देते हैं, और उसके बाद रियान पराग डीआरएस लेते हैं, और इसके बाद भी उनको आउट दिया जाता है। लेकिन इस आउट देने के बाद रियान पराग अंपायर से भिड़ जाते हैं। लेकिन इस विकेट की सच्चाई क्या है, क्या रियान पराग आउट थे या नहीं, मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, ये जो एक तस्वीर सामने आई है, जिसको देखकर थर्ड अंपायर ने रियान पराग को आउट दिया, उसमें हम यह साफ देख सकते हैं कि जो गेंद है उसकी परछाई बॉल पर पड़ रही है, और उस दौरान जो स्नीकों की आवाज है वो सामने आ रही है। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि जो बैट है वो जमीन से टकरा रहा है, और जो गेंद है वो अभी तक बैट पर नहीं लगी है। एक काम करते हैं, एक तस्वीर से आपको और दिखाते हैं। इस तस्वीर को देखिए, इस तस्वीर में भी हम साफ देख सकते हैं, अगर मैं इसको आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं, कि गेंद और बैट के बीच एक परछाई बन रही है, और ये जो परछाई है ये बॉल की परछाई है, और उसी समय यहां पर स्नीको आ जाता है बना हुआ। और सेम यहां पर होता है रियान पराग के साथ इस तस्वीर में। ये परछाई तब आती है कि जब गेंद और बैट के बीच डिफरेंस हो, और साथ ही ये जो स्नीकों की आवाज है, ये गेंद के बैट से लगने की नहीं है। ये जो आवाज है ये रियान पराग का जो बैट था, गेंद को खेलने के दौरान जब जमीन पर टकराया है तो उससे आवाज आई। और कई बार ये होता है कि बैट का जब जमीन पर टकराता है और गेंद पास हो तो आवाज आती है, लेकिन वो आवाज बैट और बॉल की नहीं होती, बैट और जमीन पर लगने की होती है। तो ऐसे में जो तस्वीर से साफ दिखने को मिल रहा है वो यही है कि रियान पराग आउट नहीं थे, लेकिन पहले अंपायर उनको आउट देते हैं, फिर थर्ड अंपायर भी उनको आउट देते हैं। और ये आप इशारा देख सकते हैं कि रियान पराग एकदम अंपायर के मुंह के पास आके खड़े हो गए, और अंपायर उनको कह रहे हैं आप आउट हो। उसके बाद रियान पराग ने क्या किया, ये देखिए, यहां पर रियान पराग अंपायर को धमकाते हुए, उससे भिड़ते हुए, उससे लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप यहां साफ देख सकते हैं कि रियान पराग और अंपायर के बीच जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो साफ देखने को मिल रहे हैं, और रियान पराग उनको कुछ इशारा कर कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं आउट नहीं हूं, तुमने मुझे गलत आउट दिया है, जाकर डीआरएस देखो, जाकर रिप्ले देखो, जो मेरा बैट है वो जमीन से टकराया है, और जो आवाज है उसी के सामने निकल कर आई है, मेरा जो बैट था वो बॉल से नहीं टकराया। लेकिन अंपायर इसमें कुछ नहीं कर सकते। पहले अंपायर ने आउट दिया, उसका थर्ड अंपायर ने आउट दिया, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद रियान पराग को मुंह झुकाकर, सर झुकाकर वापस जाना पड़ा। लेकिन यहां पर मैं इस पूरे मामले में इस तस्वीर को देखने के बाद रियान पराग को एक बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहूंगा कि रियान पराग मेरे हिसाब से यहां पर आउट नहीं थे। मेरे हिसाब से जो पहली बार देखने में लगा वो यही था कि जो गेंद और बैट के बीच डिफरेंस था, बैट उनका जमीन पर लगा जिसकी आवाज आई, और जिसकी वजह से स्नीकों में यहां पे जो वेरिएशंस है ये बनी। तो देखिए, मुझे तो ये लगता है, लेकिन अंपायर्स को जो लगता है वो उन्होंने अपना डिसीजन बता दिया। लेकिन आपको क्या लगता है, आप हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके हिसाब से रियान पराग आउट थे या नॉट आउट, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।